फ्रेंड्स, कटु सत्य, कटु सत्य। जो लोग 60 साल की उम्र के हैं उनको अपने रिटायरमेंट का हक है। वो किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, प्राइवेट जॉब्स में हो, या कि वो जेलों में पड़े हुए कैदी हों, सबको हक है कि 60 साल की उम्र में उनको छोड़ दिया जाए मुक्त कर दिया जाए सारी जिम्मेवारियों से, सब काम से, जिससे कि वो अपना बाकी जो समय है वानप्रस्थ आश्रम में लगा सके, उस परमात्मा के लिए लगा सके, स्पिरिचुअलिटी के लिए लगा सके। तो उनको छोड़ दिया जाए 60 साल के बाद। 20-30 साल वो उसमें लगे रहें परमात्मा को प्राप्त करने में, उसकी पूजा में। तो 60 साल का रिटायरमेंट इज इनफ इस दुनिया के लिए। ये जो आपने वर्ड बनाया है, ये आपने संसार बनाया है, इसके लिए 60 साल तक ही आप उसको बांध सकते हैं इसमें। 60 साल के बाद उसको मुक्त कर दो। वो चेतना है, चेतना ने जन्म लिया है, आत्मा ने जन्म लिया है, उस आत्मा को मुक्त कर दो 60 साल के बाद। और उसको इतना हक है कि 60 साल जब उसने कर लिया, आपकी सेवा कर ली, काम कर लिया, तो थोड़ा बहुत पैसा हो, दाल रोटी का उसको गुजारा चलता रहे, इस योग्य कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं यही निवेदन करता हूँ, और लॉ मेकर्स को, कि इसके ऊपर गहराई से सोचा जाए, विचार किया जाए और अमल में लाया जाए कि जो कैदी अंदर बैठे हैं वो गुनहगार हैं, 100% गुनहगार नहीं है। 75% ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो इस संसार के चक्र में फंसे हुए, सोसाइटी के चक्र में फंसे हुए, कानून के चक्र में फंसे हुए। क्या है कि बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकलता है, वो 2 रोटी कमाने के लिए बाहर निकलता है कि उसको दाल रोटी मिल जाए, उसकी घर गृहस्थी को दाल रोटी मिल जाए, उसके बच्चों को दाल रोटी मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए। इसलिए वो घर से बाहर कदम रखता है। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी चंडाल है, इतनी जालिम है। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है इतना साधारण नहीं है। 2 रोटी के लिए 2 रोटी के लिए ऐसे ऐसे पेशे हैं। ये सारे पेशे जितने भी हैं, इंक्लूडिंग आतंकवादी ये पेशा है। ये ड्रग सेलर ये पेशा है, व्यवसाय है। और ये जो मिलिट्री है और ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब व्यवसाय है। अपने हथियारों को बेचने का व्यवसाय है। तो व्यवसाय जितने भी हैं, पशु को काटने का भी व्यवसाय है। ये जो व्यवसाय हैं, ये जितने भी हैं, ये दाल रोटी के लिए ही हैं, उसी के लिए चल रहे हैं। तो गलत काम धंधे हैं, अच्छे काम धंधे हैं,
तो तुम्हारी कितनी जनसंख्या है, सारी जनसंख्या अच्छे कामों में लग सकती है या बुरे काम करने के लिए उसको विवश होना पड़ेगा आफ्टर ग्रेजुएशन? बुरे काम में जाने के लिए उसको विवश होना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे काम अवेलेबल नहीं है फिर मैं यही कहता हूँ, अच्छे काम अवेलेबल नहीं है कि 2 रोटी अच्छे काम में कमा ले, शांति से कमा ले। तो इस संसार को आप ऐसा बनाइए कि अच्छे काम इतने उपलब्ध करा दीजिए कि जनसंख्या का नियंत्रण कर लीजिए, जिससे कि लोग बुरे काम में नहीं जाए और वो फंसे नहीं इन सलाखों के पीछे। कि सिर्फ 2 रोटी के लिए हैं, दाल रोटी के लिए जितने भी व्यवसाय। तो घर से बाहर निकल के जब वो व्यवसाय के लिए जाता है तो जितने भी व्यवसाय हैं 2 रोटी के लिए, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अब मैं आपसे यही पूछता हूँ कि उसके दोस्तों ने उसे दारू के उसमें डाल दिया, पहले फ्री में पिलाया, फिर बाद में वो शौकीन बन गया, फिर वो दारू पी के गाड़ी भी चलाता है फिर वो किसी को चपेट में ले लेता है गाड़ी के नीचे और सलाखों के पीछे चला जाता है, जेल में बैठ जाता है जाके। और ऐसे ही दूसरे काम है, ऐसे ही रिश्वतखोरी है। तो ये जो चीजें चल रही हैं समाज में, तो जो दारू है सरकार को कस्टम ड्यूटी मिलती है उसके ऊपर और ये चल रहा है। और जो बच्चा आज पैदा हुआ और जो 60 साल के पहले बच्चा पैदा हुआ, वो सब इसी सोसाइटी के जो ढांचे बने उसी के शिकार बन चुके, वही शराब खाने में फंस चुके और आज जो बच्चा पैदा हुआ है ये भी उसी में फंस जाएगा, शराब खाने में फंस जाएगा। आप शराब भी जरूर बेचेंगे, फिर उसको जेल भी कराएंगे, फिर जो उसके गाड़ी के नीचे आएगा वो अपनी हड्डी पसली तोड़ देगा, कभी लंगड़े भी बन जाते हैं कोई। तो ये भी बड़ी विडंबना है। तो खैर ये जो है वो तो मैंने आपको एक आइडिया दिया। तो सोसाइटी बहुत गलत चल रही है 2 रोटी के लिए। तो मेरा नम्र निवेदन है, ये 60 साल में उनको आज़ाद कर दीजिए जहाँ जहाँ भी हैं लोग चाहे जेलों के अंदर बैठे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, प्राइवेट नौकरियों में हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हैं, उनको आज़ाद कर दो और उनको शांतिपूर्ण मरने के लिए छोड़ दो बाकी का जीवन वो सुख में बिता लें, परमात्मा के लिए बिता लें, भक्ति में बिता लें। तो ऐसा आप कानून बनाइए कि उनकी जो जिम्मेदारी है 60 साल तक ये जो तुम्हारा जो कालचक्र बना हुआ है संसार का, इसका जो एज है 60 साल के बाद लागू नहीं होगा। संसार तो बहुत गलत बन गया है, लेकिन यहाँ आप बना सकते हैं 60 साल तक की जिम्मेदारी। तो इसको आप सोच लीजिए, देख लीजिए और ऐसा कानून बना दीजिए तो जय हो। आज इतना ही जय हे परमात्मा।
हे धन्यवाद। हरे कृष्णा। हे श्री राधे, हे श्री कृष्ण, हे राधे, हे राधे माँ। हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण, कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, हे कृपालु, हे दयामय, हे दीन बंधु, जय हो। तेरा ही राज्य है असली में, हे दीन बंधु, हे गॉड, हे परमात्मा। तेरा ही राज है इस दुनिया के ऊपर। लोग नाहक फंसे हुए हैं। तेरा ही राज है इस संसार में। तू ही इस संसार को में लाता है और तू ही इस संसार से लेके जाता है हर प्राणी को। हे इंद्रदेव, जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु।